मेरा ये ख्याल है कि चाइना जो है, चाइना अपनी पॉलिसी बदल चुका है। चीन के साथ ताल्लुकात जो अच्छे हो रहे हैं तो उसमें पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं कि भाई हो क्या रहा है। आप इंडिया के साथ जो हमारा जानी दुश्मन है उसके साथ कर रहे हैं। ये जो गठजोड़ है इन दोनों का, इंडिया और रशिया का, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह कैसे हो सकता है? भाई इससे ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है कि वो असला खरीद रहा है, धड़ाधड़ खरीद रहा है। ये S-400 कहां से लिया है उसने? दूसरा ये जो SU, ये जो जहाज है 57, ये बड़ा बाकमाल जहाज है। ये उनसे और धड़ाधड़ तेल लिए चला जा रहा है और हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। अमेरिका का कुछ और सिलसिला कर मांगता तो भीख मांगता ही रहता है। आमतौर पे जो लोग मांगने आते हैं, कहना मैं लफ्ज मांगता इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बदकिस्मती से जो हुक्मरान और बड़े लोग हैं उनको ट्रीट ऐसे ही किया करते हैं। मुझे बताइए, भीख मांगना सेलिब्रेशन मांगता है? तो ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान को आज बहुत, मुझे तो कम से कम एक शर्मिंदगी के कहते हैं कि चुल्लू भर पानी में क्या किसी भी जगह पे डूब मरने का मकाम है। मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद मांगू। रिपोर्ट है, वो कहता है जो मर्जी कर ले, IMF के साथ भी मुआहदा कर ले, पाकिस्तान सिर्फ जून तक तैर रहा है। अब से लेके जून तक तो हम जिंदा रह लेंगे, उसके बाद पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस है जहां भी जाता है। कुत्ते की भी नादरी थोड़ी सी कदर की जाती है, लेकिन ये कुत्ते से भी ज्यादा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के हाथों में रस्सियां बांध दी गई। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। ना बताते हो तो कराची के आज हालात ये हैं कि दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहाँ मासूम बच्चे खुले हुए गटर में गिरकर मर रहे हैं। क्या वो सोनी हीर रांझा, सोनी महिमा और फिर बाबा फरीद शकरगंज और फिर बुल्ले शाह और ये सारी ये कहानियों से आगे हम निकल नहीं सके। मोदी साहब इतने बड़े लीडर हैं 1.4 बिलियन के, तो ये क्या मतलब वो कर रहे हैं? उनको नहीं चाहिए कि एक जबकि डिप्लोमेसी जो करते हैं वो शहबाज शरीफ के साथ भी कर लेते? मोदी जी जिनके साथ जपियां डालते हैं, बातें करते हैं, सर उनकी कोई पोजीशन है, वो दुनिया से जगह जगह जाकर पैसा नहीं मांग रहे। वो लोग कोई ये नहीं कह रहे कि जी हमें फाइटर जेट दे दो उधार पे, कोई से ये नहीं कह रहे हमें इतने 1 मिलियन के लिए सर नाके नहीं रगड़ रहे वो। यदि वो रशियन से बात कर रहे हैं, वो जाके चाइना को चप्पी लगा रहे हैं। आप कमाल कर रहे हैं सीमा साहब। मैडम एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि हम देखें, इंडियन फौज ने ये कहा नहीं था कि हमें तो लाइव पाकिस्तान की फौज देख रही होती है, तो हम कोई आम प्लेयर थोड़ी हैं। ये तो फिर उनकी फौज से पूछा जाए ना। अब आप वैसे जो है वो पाकिस्तान की शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप को नहीं मानना चाहती तो ना माने, लेकिन जहाजों वाले मामले में, लड़ाई वाले मामले में जब भी हुआ है तो पाकिस्तान ने जो है वो टॉप किया है। आप देख ले, दुनिया कह रही है, आप बेशक ना माने, लेकिन दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान ने जहाज गिराए हैं। ट्रंप ने भी कह दिया। वैसे सर अब जहाजों से आगे भी निकल आइए, आप लोग कब तक जहाजों में ही फंसे रहेंगे? और वैसे भी दुनिया तो अगर ये माने कि पाकिस्तान बिजनेस में अच्छा है जी, आप वो 65-71 से बाहर नहीं निकल रहे। अभी जहाजों को गिरे तो 4 महीने हुए। अभी तो हमने इसके ऊपर एंजॉय करना है। अभी तो हमने इनको साबित करवाना है इनको कि ये माने कि इनके कितने जहाज गिरे हैं। अभी तो ये मानेंगे। मैडम क्या करती हैं आप? थोड़ा सा कहें ना मोदी साहब को। आपका तो आपको शो देख के सुनते हैं। मुझे किसी ने बताया अंदर से PMO से मुझे आवाज आई। सर देखें, हमारी प्रॉब्लम यही है, जिस दिन दुनिया हमें ये मानेगी कि हम बिजनेस में अच्छे हैं, हम बिजनेस अच्छा करते हैं, इसीलिए वो इंडिया से बात कर रहे हैं। सर सब लोग, चाहे रशियन प्रेसिडेंट हो, चाहे हालांकि चाइना से उनका कितना झगड़ा रहता है, लेकिन फिर भी चाइना इंडिया से बात कर रहा है क्योंकि उन्हें बिजनेस करना है। सर हमारे साथ उन्हें किस बात का बिजनेस करना है? हम तो यही बताते रहते हैं कि जी कभी 71 की वॉर जीत गए हम, कभी हमने 65 की वॉर में जीत गए, कभी कारगिल का जो ब्लंडर है उसको बताते रहते हैं, और अब एक नया तमाशा हमने ये शुरू किया है कि हर वक्त यही कहना है। अगर यही कुछ करना है, यही बताना है, यहाँ तक कि जो फ्लड आया उसके ऊपर भी हम कह रहे हैं कि जी भारत की वजह से फ्लड आया है, तो सर फिर वो हमसे क्यों बात करेंगे? और जो वहां पे खड़े हुए थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, मेरा ख्याल है उनको तो उस रास्ते में खड़ा ही नहीं होना चाहिए था, ताकि इस तरह की फुटेजेस ना आती, इस तरह की स्टिल्स ना आते कि वो अजीब तरीके से खड़े हुए हैं और उनसे कोई बात ही नहीं कर रहा। चले मोदी जी नाराज है ना, तो वो रशियन प्रेसिडेंट को क्या हुआ था, वो भी उनके साथ ऐसी बातें करते करते निकल गए कि उन्होंने देखा ही नहीं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर खड़े हुए थे। इतना नोटिस गए। मैडम बाद में जाके झपियां डाली है, उन्होंने भी, शहबाज शरीफ साहब भी झपियां डालने में कोई कम नहीं है।
और जो है वो अभी भी जो ये लोग 6-7 दिन के लिए रुक गए, वो भी मुझे लगता है कुछ मांगने के लिए रुके होंगे, इसलिए कि सबके सामने तो मांग के अच्छा नहीं लगता ना, तो सोचा होगा चलो 2 दिन के एससीओ के बाद जो है फिर स्टार्ट करेंगे कि जी वो सीपैक 2 करना था, 1 नहीं हुआ लेकिन 2 के लिए पैसा दे दें। सर अब ऐसा नहीं है, दुनिया अब हमें पहचान चुकी है ये, और बातें हम अपना तरीका नहीं बदल रहे, हमारा तरीका वारदात एक ही रहता है। हम जब तक अपने तरीका वारदात नहीं बदलेंगे ना सर, पैसा खींचने के और भी सर 100 तरीके होते हैं, लेकिन हमें वही आता है, बार बार चाइना पहुंच जाएंगे, बार बार IMF पहुंच जाएंगे, काम नहीं करेंगे। बस मोमिनों को काम से ऊपर वाले ने बचा के रखा है। मैं देख रहा था कि पुतिन साहब प्रोटोकॉल तोड़ के तो वो शहबाज शरीफ को मिलने गए। पहले उन्होंने ऐसे एक दूसरे को सलूट किया, वो शी जिनपिंग को क्रॉस किया, वो शहबाज शरीफ के पास पहुंचे। ये वैल्यू है। और आपको पता है शहबाज शरीफ को रशियन भी आती है थोड़ी सी, तो वो आपस में उन्होंने गपशप मारी होगी। मोदी साहब को तो समझ भी नहीं आ रही होगी ये क्या बातें कर रहे हैं। अगर मोदी साहब पास खड़े होते, मोदी साहब को तो शू गुजर जानी है उनके इधर से रशियन। लेकिन मैं आपको बात बताऊं मैडम, आपको बता दूं बात कि इस वक्त की पोजीशन ये है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये कहा है कि हम जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसके अंडर जो एक ML1 प्रोजेक्ट था उसको वो फंड करें। अब आप इमेजिन करें कि हमने चाइना से जो ML1 प्रोजेक्ट लेना था जो 6-7-8 अरब डॉलर का था, जो BRI के नीचे आता था, हमने चाइनीज प्रोजेक्ट के अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी इन्वॉल्व कर लिया। तो ये पाकिस्तान की कामयाबी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर दोनों चाइना के दौरे पर गए हुए हैं ताकि ज़्यादा भीख मिल जाए चीन से। पाक PM की वैसे कोई हैसियत है नहीं। पाक में 2 पाक आर्मी करती है वही मान्य होता है। शहबाज शरीफ तो ऐसे दिखावे के ही PM हैं सिर्फ, और सब कारोबार मुला मुनीर ही संभाल रखा है। आजकल आर्मी चीफ मुला मुनीर ही को ज़्यादातर देश मीटिंग में बुलाते हैं। उन देशों को पता है कि पाकिस्तान में आर्मी की चलती है, PM वगैरह की नहीं चलती, इनको कौन पूछता है। लगता है अब शहबाज शरीफ की कुर्सी जाने वाली है और पाक का अगला PM पाक आर्मी चीफ मुला मुनीर ही होने वाला है। इसीलिए ज़्यादातर देश मुला मुनीर को ही बुला रहे हैं मीटिंगों में, जो कोई इश्यू हो देश के साथ। लेकिन शहबाज शरीफ को कोई घास ही नहीं डाल रहा है, ऐसे बेइज्जती करा रहा है। पाक मीडिया चीख रहा है। जय हिंद, जय भारत,